हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एसक्यूएल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आपका थर्ड पार्ट है आपका। इसमें हम लोग कुछ 5 क्वेश्चन आपके देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट सैलरी फ्रॉम दी सैलरी टेबल। आपके पास सैलरी टेबल अवेलेबल है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है जो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी है इसमें वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको ये कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सेस कर लेंगे, उसके बाद लिमिट पे क्लॉजेस लगा के इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। तो आपको डायरेक्ट क्वेरी क्या लिखनी है, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम सैलरी ऑर्डर बाय आपने सैलरी से इसको कर लिया है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर दिया और लिमिट आपने कर दिया 2 and 1। यानी जब आप 2 और 1 की बात करते हैं, 2 का मीनिंग है स्टार्ट आपका 2 होगा और टोटल नंबर ऑफ कितने रो आपको सेलेक्ट करने हैं 1। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है आपका थर्ड वाला, तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी आपके यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी लिमिट के अकॉर्डिंग। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड अभी हम लोग आगे और देखेंगे, एक और मेथड है जिसमें आप सब क्वेरी का यूज करके भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सिस्टम पे भी देख लेते हैं आपका कैसे वर्क करेगा। तो अपना एसक्यूएल को ओपन कर लीजिएगा, मैं माईएसक्यूएल को ओपन कर लेता हूँ, क्वेरी भी एग्जीक्यूट हम लोग कर लेते हैं एंड मेरा पासवर्ड है इसमें वो मैंने राइट अप कर दिया है। देन आप देखिए यहाँ पर अगर मैं शो करूँ, शो डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस आप करेंगे तो आपके कंप्लीट डेटाबेसेस ही आ गए जिसमें हम लोग एक्चुअल में वर्क करें कैलाश जोशी ट्यूटोरियल पे। सो यूज ये हमने राइट अप कर दिया है, मेरा चेंज हो गया। अब देखिए इसमें शो कर दीजिए आप, शो टेबल्स, इसमें पहले से बनी हुई है मेरी टेबल्स। सैलरी नाम की टेबल देखिए पहले से इसमें अवेलेबल है। ओके, शो टेबल्स मैंने कर दिया यहाँ पर। तो देखिए सैलरी नाम की टेबल पहले से मेरी एक्सेस बनी हुई है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आपने एक्सेस करा तो ये आपको सैलरी टेबल मिल गई है। अब जो सबसे पहली क्वेरी आपकी थी कि आपको क्या करना है, थर्ड लार्जेस्ट सैलरी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कमांड क्या है आपके पास, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम आ जाएगा आपका सैलरी, ऑर्डर बाय कॉलम का नेम, देखिए कॉलम का नेम भी आपका सैलरी है तो हम यहाँ पर ऑर्डर बाय स्पेस आएगा यहाँ पर ऑर्डर बाय, देन कॉलम का नेम भी मेरा सैलरी है, सैलरी आपने एक्सेस कर लिया है एंड इसके बाद DEST डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कर दिया है एंड देन आप यहाँ पर क्या कर देंगे, आप लिमिट जो है वो अपनी राइट अप कर देंगे। सो आपने यहाँ पर लगा दिया है लिमिट, स्टार्ट हो आपका कहाँ से, 2 से स्टार्ट हो और 1 आपका फर्स्ट, 2 के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाए, फर्स्ट रो आपकी एक्स हो जाएगी, थर्ड रो आपकी यहाँ पर एक्स हो जाएगी। तो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी देखिए फर्स्ट आपका 84,000 है, फिर 76 है, फिर 67 है, तो आपका 67 यहाँ पर क्या कर दिया इसने, रिटर्न कर दिया। तो इस टाइप से आप इस क्वेरी को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में है आपका, हाउ डू यू कॉपी ऑल रो ऑफ अ टेबल यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। अब देखिए ये टेबल आपने बनाई है, सेम एक और टेबल आपको बनानी, इसमें सारी रो, इस टेबल का सारा डेटा आपको दूसरे टेबल पे क्या करना है, एक न्यू टेबल बना के उस पर क्या करना है, आपने कॉपी करना है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर कमांड लिखेंगे, आपका क्रिएट की टेबल लिखेंगे और उसमें सब क्वेरी चला देंगे आप सेलेक्ट स्ट्रिक। सो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम आप यहाँ पर लिख दीजिए एज सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम, आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, सैलरी। तो सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम सैलरी का पूरा डेटा किसके अंदर चल जाएगा, EMP सैलरी के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। तो नाउ इसको भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। देखिए आपने एग्जीक्यूट किया तो ये वर्क कर लिया आपका। चलिए अब हम लोग माईएसक्यूएल पे आ जाते हैं आपका। तो कमांड क्या है आपकी, वही कमांड आपको यहाँ पर राइट अप करनी है। क्या लिखा है आपने, सेलेक्ट क्रिएट टेबल, टेबल आप कर लीजिए कोई भी टेबल का नेम, हम लोग सैलरी टेबल में लिख देता हूँ, सैलरी टेबल, ये आपने राइट अप कर दिया है एंड देन क्रिएट टेबल भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्रिएट टेबल, सैलरी टेबल आपने लिख दिया है यहाँ पर एंड देन इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट अप कर दीजिए एज सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम, किस टेबल को आपको कॉपी करना है, सैलरी टेबल को। सैलरी टेबल को आपने सैलरी
सैलरी एक है आपकी जो टेबल, उसको सैलरी टेबल, नई टेबल आपने बनाई सैलरी टेबल, उसके अंदर आपको कॉपी करना है। तो देखिए क्वेरी ओके है, 5 रो अफेक्टेड मींस एक टेबल आपकी बन चुकी है जिसके अंदर सैलरी वाली टेबल का पूरा डेटा अपना सैलरी टेबल के अंदर स्टोर हो गया है। आप इसको एक्सेस करिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी टेबल, ये आपने एग्जीक्यूट किया तो देखिए सारा डेटा आपका यहाँ पर क्या हो गया है, एक्सेस आपका हो चुका है। इसी के वे में आपका नेक्स्ट कमांड है आपकी जिसमें आप एक्सेस करेंगे केवल स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, केवल स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है। हाउ डू यू कॉपी ओनली स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल यूजिंग एक्सएल क्वेरी। अब केवल आपको अगर स्ट्रक्चर कॉपी करना है तो आप ऐसी एक वेयर में कंडीशन ऐसी दे दे जो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो उस केस में केवल आपका क्या होगा, कॉलम आपके एक्सेस होंगे, अदर वैल्यू नहीं आएगी। जैसे देखिए क्रिएट टेबल, ये आपने एज सेलेक्ट स्ट्रिक्ट सैलरी वही आपने लिखा, वेयर में आपने यहाँ पर कंडीशन कर दी 3 = 7, जो कंडीशन क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई। तो यानी वेयर का क्लॉज तो नहीं चलेगा आपका, बट टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी एंड टेबल के अंदर आपका कॉलम जो है वो स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम लोग करके देख लेते हैं इसको। सेमी क्वेरी आपको लिखनी है यहाँ पर, देखिए यही लिखा आपने, टेबल का नेम हम चेंज कर देते हैं, आपका 1 कर देते हैं इसको। एंड इसके बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी वेयर 3 = आपने क्या कर दिया है, 3 = आपने देखिए 3 = 7 आपने किया हुआ है। तो यही हम लोग यहाँ पर भी लिखते हैं, मैं कुछ और लिखता तो वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए 3 = 7 आपका कर दिया हमने। देखिए एग्जीक्यूट आपने किया, क्वेरी ओके है, रो अफेक्टेड। अब देखिए सेलेक्ट करेंगे आप इस टेबल को तो एम्प्टी सेट आपको मिलेगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल है आपका सैलरी टेबल 1, देखिए ये एम्प्टी सेट है, बट आप इसको डिस्क्राइब करेंगे DSC 1। सैलरी टेबल 1 को आपने इफेक्ट किया तो आपका देखिए एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर, प्रोजेक्ट, ये सैलरी, तो ये आपका क्या हो गया, एक डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर जो है वो कॉपी हो चुका है टेबल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए इससे पहले अभी हमने हाईएस्ट सैलरी का बात किया था, अब nth हाईएस्ट सैलरी। अब nth में आप कोई सी भी नंबर की सैलरी आपको एक्सेस करनी है, 4th नंबर हाईएस्ट है, 6th हाईएस्ट है, तो तब आप सब क्वेरी का यूज करेंगे। सब क्वेरी के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट, जो भी आपको एक्सेस करना है वो फ्रॉम टेबल का नेम, एक आप यहाँ पर डेमो बना देंगे, इसका डेमो टेबल आपने बना दी E1, वेयर 3rd सैलरी हाईएस्ट निकाले 3 - 1, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर आपने सेकंड ये क्या बना दिया, एक डिस्टिंक्ट आपने बना दी, यानी डेमो आपने एक टेबल यहाँ पर बना दी। वेयर E2.सैलरी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर आनी चाहिए E1.सैलरी से। E1.सैलरी जो भी आप एंटर करेंगे उससे ग्रेटर वैल्यू ही आपकी यहाँ पर एक्सेस होगी, यानी E1 में आपने वेयर 3rd रो आपने एक्सेस किया, उसके बाद आपने क्या किया, 3rd हाईएस्ट सैलरी को अगर एक्सेस करना है तो इस टाइप से भी आप एक्सेस कर सकते हैं सब क्वेरी को राइट अप करके, जिसमें आपने सेलेक्ट काउंट किया डिस्टिंक्ट सैलरी, डिफरेंट सैलरी फ्रॉम सैलरी E2, वेयर E2.सैलरी जो है, E2 की सैलरी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए E1.सैलरी, क्योंकि E1 में आप सेकंड सैलरी की बात करें, सेकंड सैलरी इक्वल टू आपने किया है, तो अगर दोनों आपके इक्वल आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जो nth हाईएस्ट सैलरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एग्जीक्यूट आपकी हो जाएगी। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। चलिए ओपन करेंगे अपने एसक्यूएल को, तो यहाँ पर आपको क्वेरी क्या लिखना है, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नेम ले लेते हैं सैलरी, यहाँ पर एक डेमो आपने बना दिया E1, वेयर 3rd हाईएस्ट सैलरी निकालना है 3 - 1 आपने कर दिया इक्वल टू। अब सब क्वेरी हम लोग चला रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट आपने किया डिस्टिंक्ट ऑफ सैलरी, डिस्टिंक्ट सैलरी आपने कर दिया फ्रॉम सैलरी टेबल से ही आप एक्सेस करें सैलरी। यहाँ पर आपने एक और टर्म बना दिया E2, इसमें भी वेयर लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, और वेयर, अब कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे आप E1.सैलरी, E1.
इज ग्रेटर देन, सॉरी E2 डॉट सैलरी, पहले E2 की बात करें तो E2 पे ही आते हैं। E2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी, ये आपने कर दिया है एंड यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट आपका यहीं पर क्लोज हो गया, इसको हटा देते हैं हम। नाउ ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, चेक करते हैं ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है आपका। सेमीकोलन बचा हुआ है, यहाँ पर सेमीकोलन राइट अप करके एग्जीक्यूट किया तो देखिए आपकी जो थर्ड लार्जेस्ट सैलरी क्या है आपके 67600, आपने इससे पहले भी हमने निकाला था। देखिए 67600, या तो आप ये मेथड लगाइए, नहीं तो ये तो आपका क्या है जनरल फॉर्मूला है जिसमें आप कोई सी भी 4th नंबर की 5th नंबर की किसी भी सैलरी को आप एक्सेस कर सकते हैं, हाईएस्ट सैलरी को। तो ये आपका थर्ड हाईएस्ट सैलरी आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2 प्रोजेक्ट हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट में आपको बताना है कि टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी कितनी है, एवरेज क्या है इसका, और सम कितनी है सैलरी। तो ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रोजेक्ट, टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी। तो सेलेक्ट प्रोजेक्ट डिटेल आपको चाहिए, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी, आपने इसका एक कॉलम बना दिया एज अ टोटल सैलरी का। एवरेज सैलरी के लिए आपने एवरेज सैलरी का एक कॉलम बना दिया। फ्रॉम सैलरी ग्रुप बाय आपने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप उससे क्या कर देंगे, ग्रुप बाय कर देंगे। तो इसे भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए सिंपल आपको लिखना है, सेलेक्ट जितने भी कॉलम आपको एस्ट्रिक भी आप लिख देंगे तो सारे कॉलम भी आ जाएंगे, बट अभी हमें प्रोजेक्ट चाहिए और दूसरा एक टोटल सैलरी का हमने निकाल दिया, दूसरा एवरेज का। तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। आपका ओपन कर लीजिएगा MySQL को एंड राइट अप कीजिए यहाँ पर सेलेक्ट। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया है, देन सम ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया सैलरी का सम हो गया एज, इसको हम बना देते हैं एज अ टोटल सैलरी। नेक्स्ट यहीं पर हम लोग बना देते हैं एवरेज ऑफ सैलरी, इसको भी बना देते हैं एज, इसके लिए कॉलम बना देते हैं हम AVG सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम ले लेंगे, फ्रॉम टेबल है आपका सैलरी एंड ग्रुप बाय, ग्रुप आपने बना दिया ग्रुप बाय प्रोजेक्ट का ग्रुप बना के आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट सैलरी को। नाउ एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट 1 की जो टोटल सैलरी वो है एवरेज आपका ही निकल गया, ऐसे प्रोजेक्ट 2 का आपका ये टोटल सैलरी और ये इसका एवरेज निकल गया, क्योंकि आपके पास 2 ही प्रोजेक्ट इसमें अवेलेबल थे। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट की आपने टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी से क्या कर दिया है, फाइंड आउट आपका हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी थी आपकी SQL की। थैंक यू स्टूडेंट।